मधु तूने क्या इलाज बता दिया, मेरे को तो बड़ा आराम आ गया टांगों में। अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, मसाज मिल गई, उसको हीट मिल गई, उसकी ड्राइनेस दूर हो गई है ना, सफल हो गई आपकी स्किन जो है, तो फिर उसके बाद स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? इन्हीं सब चीज़ों का तो होता है। ये सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेस को ऐड करती हैं। आप बहुत सुकून महसूस करते हो। जिन लोगों का प्रीमेच्योर ग्रेइंग है उसमें भी हेल्प करेगा, जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा। इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। कोई कोई तेल आप जब खाते हो ना तो खाना खाने के बाद लगेगा कि यार बहुत हैवी हो रहा है, जैसे कि पता नहीं क्या खा लिया हो। जॉइंट्स में पेन किस किस को रहता है? हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मधु's फूड फन हेल्थ। कैसे हैं आप लोग और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से एक बहुत ही ज़रूरी हेल्थ टिप है, और पर्टिकुलरली इस सर्दी के मौसम में अगर आप मेरी तरह ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है। मैं बात कर रही हूँ आज तिल का तेल, सेसमे ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। कहाँ कहाँ आप सेसमे ऑयल को नहीं यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले कुकिंग से ही शुरू करते हैं। ज़माना कोल्ड प्रेस का है तो कोल्ड प्रेस्ड इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन, लेकिन अगर कोल्ड प्रेस्ड नहीं भी मिल रहा तो भी एक नॉर्मल कुकिंग ऑयल सेसमे ऑयल, प्योर तिल का तेल जो है वो आपका किचन में बहुत अच्छा चलेगा। मैं अपने चावल बॉईल करती हूँ ना तो उसके अंदर मैं तिल का तेल डालती हूँ। मैं अपना ऑमलेट तलती हूँ तिल के तेल में तलती हूँ। मैं चाइनीज़ बनाती हूँ तिल के तेल में बनाती हूँ। मैं दाल को तड़का देती हूँ तिल के तेल में देती हूँ। मैं अपना रसम सांभर ये सब कुछ बनाना है उसमें भी मैं तिल का तेल डाल देती हूँ। तो तिल का तेल जो है वो कुकिंग में बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली विंटर्स में तो स्पेशली मैं बोलूँगी, क्योंकि उसमें बॉडी में हीट अंदर संभाल के रखने की शक्ति होती है, बॉडी को हीट देता है। आप अपने अचार बनाते हो तो सरसों का तेल मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको सब्स्टिट्यूट चाहिए, कुछ लोगों को सरसों के तेल की स्मेल पसंद नहीं आती है, तो आप तिल के तेल में भी अपने अचार बना सकते हैं। और इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि इट हैज़ गॉट हाई हीटिंग पॉइंट। हाई हीटिंग पॉइंट से मतलब ये है कि जब आप तेल को गरम करते हैं, खौलता हुआ गरम, तो आपने देखा है कि कुछ तेल जो होते हैं वो बिल्कुल सड़ने लग जाते हैं, उनका रंग बदल जाता है, काले हो जाते हैं, कुछ तो कड़वे भी हो जाते हैं और बदबू आती है। लेकिन इसका जो हीटिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है। अगर आप काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जाके भी इसको हीट करेंगे तो ये इतनी आसानी से जलने वाला नहीं है। आपने सुना होगा आजकल कि एक बार तल लिया उसको तो आप रीयूज़ नहीं कर सकते हैं तेल को, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट आ जाता है। इसमें ट्रांस फैट की रिस्क जो है वो कम है कंपेयर टू अदर रिफाइंड ऑयल्स। तो इसलिए यू कैन स्विच टू तिल का तेल। मैं तो इनफैक्ट समर्स में भी तिल का तेल यूज़ करती हूँ। चाइनीज़ में तो मैं पर्टिकुलरली यूज़ करती हूँ, अपनी चाउमीन्स और ये सब जो बनते हैं ना उनमें मेरा ये तिल का तेल इस्तेमाल होता है। राइस में भी होता है, समर्स में भी होता है और विंटर्स में भी होता है। थ्रू आउट द ईयर आई यूज़ इट। अब इसको खाने से शरीर के अंदर में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको? एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल। जब ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है तो ऑटोमेटिकली आपके दिल की सेहत के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है। कोई कोई तेल आप जब खाते हो ना तो खाना खाने के बाद लगेगा कि यार बहुत हैवी हो रहा है, जैसे कि पता नहीं क्या खा लिया हो। लेकिन तिल का तेल जो है ना वो डाइजेशन में हेल्प करता है। नाभि पे आप लगाते हो तेल, बॉडी को हीट मिलती है और पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जब मालिश की जाती है तो नाभि में भी उसके मालिश की जाती है तेल डाल के। या अगर उसके पेट में दर्द होती है तो उसमें तेल लगा के उसमें हींग लगाते हैं नाभि से कि उससे ठीक हो जाएगा, उसको गैस की प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो उसी तरीके से दिस ऑयल ऑल्सो वर्क्स। इसको आप नाभि में लगा लीजिए नहाते वक्त और थोड़ा सा मसाज कर दीजिए, वो पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन, नरिशमेंट और एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। जॉइंट्स में पेन किस किस को रहता है? उम्र बढ़ती है ना तो चाहे आप कितना भी अच्छी आपकी सेहत हो ना कहीं आपके अटक जाता है,
मैं योगा करती हूँ ना, तो योगा में कई बार मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ कि मेरा घुटना बिल्कुल अकड़ जाता है। ऐसे करता है कि मैं जब सीढ़ी उतरती या चढ़ती हूँ ना, तो मेरा घुटना मुड़ता नहीं है, मुझे स्ट्रेट रखना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ नहीं करती, तिल के तेल को थोड़ा सा गर्म करके और उन घुटनों की मालिश कर देती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं एक बार मालिश करती हूँ, मुझे अगले दिन पता भी नहीं होता कि अरे कल यहाँ पे कुछ हुआ था। वर्क्स लाइक अ मैजिक। अभी पीछे मेरे हस्बैंड के फिंगर में हो गया था, वो जिम जाते हैं तो कुछ वेट्स वगैरह उठा लिए होंगे, तो फिंगर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था, तो वो मालिश उन्होंने किया। उनको 3-4 दिन लगे, एकदम से नहीं गया, लेकिन एक ही बार लगाने से ही सेट कि मधु मुझे तो बड़ा आराम मिल गया इससे। मैंने कहा लगाते रहो, तो रोज़ लगाते रहे और 3-4 दिन में उड़न छू। मेरे साथ में एक दीदी रहती हैं, हमसे भी उम्र में बड़ी हैं, उनके बहुत टांगों में दर्द रहता है। वो तो डॉक्टर के पास जाती हैं, गोलियां, फिजियोथेरेपी, और इसके लिए मैंने उनको सजेस्ट किया। अब वो रोज़ नहाने से पहले ना आधा घंटा पहले तिल के तेल की मालिश करके थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाती हैं। उस दिन मुझे मिली, मधु तूने क्या इलाज बता दिया, मेरे को तो बड़ा आराम आ गया टांगों में। उम्र है, शरीर के अंदर क्या चल रहा है, अगर घुटनों की हालत अंदर से कुछ और प्रॉब्लम है तो फिर उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तो डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन एक नॉर्मल जो चीज़ें हैं, खूब देर चल के आए हो, शॉपिंग करके आए हो, पैरों की एड़ियों में दर्द हो गई है आपके, तिल का तेल मसल लो। पैर ठंडे हो रहे हैं सर्दी में, तिल का तेल मसल लो गर्म करके, देखो 1 मिनट में गर्म हो जाएंगे। ऊपर से सॉक्स चढ़ा लो थोड़ी देर के लिए, तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो इट्स मैजिकल, ट्रस्ट मी, इट इज़ मैजिकल, इट इज़ ट्राइड बाय मी माई सेल्फ। कुछ लोग, मैं नहीं करती हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, कुछ मुंह के अंदर तेल लेके आजकल वो बहुत लोग कर रहे हैं दांतों की सेहत के लिए, बैड ब्रेथ से बचने के लिए। वो क्या करते हैं, मुंह में तेल लेके फिर उसको फेंक देते हैं। तो कुछ लोग कोकोनट ऑयल से करते हैं। वो अपनी शिल्पा शेट्टी है ना, वो कोल्ड प्रेस कोकोनट वर्जिन ऑयल लेती है, और ये तिल का तेल भी बड़े सारे लोग यूज़ करते हैं। मैं नहीं करती हूँ, मैं इसको पहले ही बता दूँ। अब मैं आती हूँ स्किन के ऊपर। स्किन पे अभी गर्मियों में जब हम नहाने जाते हैं तो हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं। विंटर्स में भी क्या आप कोकोनट ऑयल से मसाज करते हो? कोकोनट ऑयल जम जाता है ना बॉडी के ऊपर, इतनी ठंड हो रही है कि अभी पिघलाओ और आपका 5 मिनट के अंदर जम जाता है तेल, तो वो बॉडी पे भी क्या असर करेगा ना, ठंडी तासीर हो जाती है ना उसकी। तो मेरी सजेशन है उसकी जगह पे तिल के तेल की मालिश करो स्किन के ऊपर, इट्स अ नेचुरल मॉइस्चराइज़र। आपका सर में डैंड्रफ है, आपके बाल रूखे हो रहे हैं, आपको मालिश करनी है, आप तिल के तेल को थोड़ा सा गर्म करके मालिश कर लो। जिन लोगों का प्रीमेच्योर ग्रेइंग है उसमें भी हेल्प करेगा, जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा, और एक नेचुरल कंडीशनर की तरह तो काम करेगा ही करेगा। आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले तेल की मालिश करो, उसके बाद जाके शैम्पू से धो लो, और उसके बाद ये मखमली और बड़े सुलझे हुए बाल आपके निकल के आते हैं। आपको मोस्ट प्रोबेबली कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिटी ऑफ हेयर कैसा है। आपके पैर जैसे कटे पटे क्रैक्ड हील्स होती हैं, उन पे भी आप मालिश कर दोगे ना तलियों में, तो उसमें भी आपको आराम आ जाएगा। और स्किन्स फट जाती हैं ऐसे बिल्कुल ना, जैसे जिनकी बहुत सॉफ्ट टेंडर स्किन होती है ना, वैसे लाल लाल रैशेस आ जाते हैं, फटी स्किन, उसमें भी हेल्प करेगा तिल का तेल। एक रेगुलर मालिश तिल के तेल की अच्छी है। इवन बच्चों को भी तिल के तेल की मालिश की जा सकती है, छोटे बच्चों को, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा भाई। ये जो आयुर्वेदिक मसाजेस होती हैं ना, उनमें भी तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मच्छर आते हैं ना घर में, तिल का तेल डालो दिए के अंदर, और उसमें 1-2 कैम्फर्स डाल दो, और उस दिए को जला दो शाम को जब मच्छर आ रहे हैं, तो आपके मच्छर जो हैं वो भी भागेंगे। ऑल्दो बड़े ढीठ होते हैं मच्छर, तो आजकल ना ऑल आउट ले लो, रैकेट ले लो, कुछ भी ले लो ना, तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन आपको हेल्प करेगा। मैं तो आजकल क्या करती हूँ, कैम्फर को एक मैंने डब्बी में, सूखा कैम्फर, कोई जलाती नहीं हूँ, बस डब्बी में डाल के अपने बेड्स के पीछे मैंने रख दिया है, तो आई एम फाइंडिंग अ लॉट ऑफ चेंज। चाहे वो जाके छुप जाते हैं कॉर्नर्स में मच्छर, लेकिन वो कैम्फर के चक्कर में शायद उसकी स्मेल उनको पसंद नहीं आती, तो वो आसपास कहीं आते नहीं हैं। एंड अगर आप उसको तिल के तेल के साथ में जलाओगे दिए में, तो फिर तो वो सोने पे सुहागा होगा। बट बी केयरफुल, आग न लगे, उस हिसाब से बहुत ध्यान से। और जब मैं दिए की बात कर रही हूँ, तो पूजा घर में
जब आप एक दिया जलाते हैं तो हम लोग किसका दिया जलाना प्रेफर करते हैं? या तो देसी घी का, और अगर देसी घी नहीं तो ऑल्टरनेटिव क्या होता है? जी हाँ, तिल का तेल। तो उसमें भी जब आप अपनी आरती करते हैं शाम को या घर में दिया जलाते हैं तो उस दिए में भी अगर आप तिल का तेल डालेंगे और साथ में थोड़ा सा कैम्फर डाल देंगे तो वो वातावरण को एकदम शुद्ध कर देता है। तो इतने तो यूजेस मैंने आपको बताए। अब आप मुझे बताइएगा, अगर आपके पास कुछ और है शेयर करने को तो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। एक दिन सारे कमेंट्स को एक साथ ले लेंगे और कंपाइल करके दूसरे व्यूअर्स की हेल्प के लिए इसको हम एक और वीडियो में लाएंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हेल्थ है तो सब कुछ है ना। बाय, टेक केयर।